हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नीटपुर अपडेट्स में आपका स्वागत है। आज मैं 67 बीपीएससी मेंस के टॉपिक के संदर्भ में बात करने वाला हूं। ठीक है कि 67 बीपीएससी मेंस के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। कुछ फ्रेंड्स का कमेंट आया था बुक के संदर्भ में कि बुक बताइए प्लीज़ सर। तो मैंने बुक लाया हूं 67 बीपीएससी के मेंस के संदर्भ में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। और सेकेंड कमेंट फ्रेंड्स का आया था कि आप कौन कौन सा बुक से बता रहे हैं कि मैं जैसे कि मैंने बताया था 12 प्रश्न या 12 टॉपिक कर लेने से आपका 3 क्वेश्चन बन जाएंगे 114 मार्क्स का। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का बताया था। कौन सी बुक से बताया था इसके संदर्भ में बात करूंगा। थर्ड कमेंट्स आया था कि क्वेश्चन का फ्रेमवर्क करना सिखाइए, तो इसके संदर्भ में बात करूंगा। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि आपको आपसे 67, 68, 69 के संदर्भ में आपके साथ अपडेट बना रहूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 67 बीपीएससी के लिए मेंस के लिए कौन सी बुक होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे केबीसी नैनो का बुक दिया हुआ है। तो हमने केबीसी नैनो का बुक खरीद रखा है। यह बीपीएससी के संदर्भ में यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं बीपीएससी आयोग के द्वारा, सभी इसमें क्वेश्चन समाहित हैं। प्रश्न उत्तर के पूरा टोटल दिया हुआ है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों है इसमें समाहित हैं। और यह केबीसी नैनो का है। यह मेरा पुराना वाला है, आप लोग नया वाला ले लीजिएगा, क्योंकि मेरा 2021 का है। तो अब 2022 का आ गया होगा। 66वीं उसमें बीपीएससी को एग्ज़ाम हुआ था, उसको कंडक्ट कर दिया गया होगा। तो एक ले लेना है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, केबीसी नैनो का। आपको इसमें क्वेश्चन बैंक ले लेना है। ठीक है, किसी भी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले पैटर्न, सिलेबस आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। और मैं बात करूँगा सिलेबस के संदर्भ में। सिलेबस क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन बैंक तो हो गया। तो आपका बीपीएससी में सिलेबस क्या है, 1 मिनट सिलेबस के संदर्भ में मैं वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी का सिलेबस क्या है। लेकिन 1 मिनट में आपका समय लेते हुए आपको ब्रीफ में समझा देते हैं। कुछ नए स्टूडेंट भी होंगे, पुराने होंगे तो उनको जानकारी होगा। नए स्टूडेंट 69, 68 के बारे में होंगे तो उनको जानकारी नहीं होगा सिलेबस के संदर्भ में, कुछ छात्रों को। तो मैं बता देता हूँ सिलेबस क्या है। हिंदी आपका 100 मार्क्स का होता है। और आपका प्रश्न पत्र यानी जीएस पेपर 1 आपका 300 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 2 आपका 300 मार्क्स का होता है। ठीक है, और एक आपका होता है हिंदी, किसी भी ऑप्शनल होता है आपका, ऑप्शनल 300 मार्क्स का होता है। और 150 मार्क्स का आपका पीटी का एग्जाम होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के कौन सी बुक होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जीएस पेपर वन में आपका सिलेबस यह है। सेक्शन 1 में भारत का आधुनिक इतिहास पढ़ना है। सेकंड सेक्शन आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और वर्तमान घटना चक्र क्या है। थर्ड सेक्शन आपका हो गया जीएस पेपर 1 में सांख्यिकी विश्लेषण यानी डीआई के बारे में पढ़ना है। तो हम जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 के संदर्भ में बात करने वाले हैं। जीएस पेपर 1 के संदर्भ में सेक्शन 1 के संदर्भ के लिए आपको एक यह बुक लेना चाहिए। दृष्टि का एक बुक आता है, आपको लेना चाहिए। यह काफ़ी बढ़िया बुक है, इसमें सभी समाहित है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मुख्य परीक्षा के लिए बनाया गया है। बिहार को स्पेशल देखते हुए दृष्टि आयोग के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें सिलेबस आपका दिया हुआ है। सामान्य अध्ययन और संपूर्ण पाठ्यक्रम शामिल दिया हुआ है। सांख्यिकी पर विशेष फोकस दिया हुआ है। कला एवं संस्कृति का आकर्षण प्रस्तुतिकरण दिया हुआ है। बिहार राज्य से संबंधित सभी विषयों पर अध्ययन सामग्री दिया हुआ है। प्रौद्योगिक विकास पर संचित एवं सटीक सामग्री दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न भी दिया हुआ है इसमें। तो यह बुक आपको लेना है। दृष्टि आईएएस का यह काफ़ी अच्छी बुक होती है। इसमें सभी समाहित है, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। इसमें जैसा कि इसमें बताया जा रहा है। और कला संस्कृति सभी बिहार के संदर्भ में भी है। इसमें साइंस एंड टेक भी दिया हुआ है। ठीक है, यह बुक लेनी चाहिए, काफ़ी बढ़िया बुक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये, अगर बिहार सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पहले बिहार के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपको बिहार के लिए पढ़ने के लिए बिहार समग्र एक केबीसी नैनो का आता है, बुक ले लीजिए। ये काफ़ी अच्छी बुक है, मेंस के लिए आता है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मेंस लिखा हुआ है। ये अच्छी बुक है। और इसी में आपका जो भी है बिहार से ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी जो भी बिहार से संदर्भ में दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है, इसे कवर कीजिएगा। आपका क्वेश्चन रिलेटेड जोड़ के पूछेगा तो कहाँ से प्रिपरेशन कीजिए, बिहार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि नहीं। तो बिहार समग्र के लिए आप मेंस के लिए एक बुक ले लीजिएगा। थर्ड है जीएस पेपर 1 का सेक्शन 1 के में ही आपको एक 3 थिंकर के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप सभी को पता है, स्पेक्ट्रम का बुक है, हिस्ट्री का है, स्पेक्ट्रम का बुक है, गांधी, नेहरू, टैगोर के बारे में पढ़ना है। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा तो आपको एक नए क्वेश्चन
इस तीनों थिंकर के एक नए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आपको जीएस पेपर 1 के लिए कौन कौन से बुक लेनी चाहिए? एक सबसे पहले आता है आपके पास एक क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, और जीएस पेपर 1 के लिए आपको बीपीएससी दृष्टि का एक बुक होना चाहिए, और केबीसी नैनो का बुक होना चाहिए बिहार के संदर्भ में, और एक थिंकर के बुक होना चाहिए। तो आपका जीएस पेपर 1 आपका क्लियर हो जाएगा, इतना 114 मार्क्स का, ठीक है। और जीएस पेपर 1 के सेक्शन 2 में आपका आ जाता है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मान्य तथा वर्तमान घटना चक्र। इसके संदर्भ में बात करने वाले हैं। आपको करेंट अफेयर्स के लिए मैं बुक यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ यह बता रहा हूँ कि आपको विजन आईएएस का करेंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, और काफ़ी अच्छी बुक अच्छी करेंट अफेयर्स मैगजीन आती है, या दृष्टि का भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आप करेंट अफेयर्स तैयार कीजिए, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आईआर से संबंधित जो भी है तैयार कीजिए, काफ़ी अच्छी बुक आती है। और सेकेंड आपका थर्ड पोर्शन आ जाता है, थर्ड सेक्शन आपका आ जाता है सांख्यिकी, यानी डीआई आ जाता है। डीआई में आपको आप किस बुक के लिए ले लीजिए, आप आर.एस. अग्रवाल की अच्छी बुक आती है, उससे क्लियर कीजिए। डीआई 72 मार्क्स से पूछे जाते हैं, उसको पढ़ लीजिए और अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो आपका जीएस पेपर 1 क्लियर हो गया। जीएस पेपर 1 के लिए कौन कौन सी बुक मैंने बताया था? फर्स्ट में आपका दृष्टि का ले लेना है, आपका बिहार और जीएस के लिए है, और सेकेंड है आपका बिहार समग्र, थर्ड है आपको नेहरू टैगोर है, और फोर्थ मैंने बताया था विजन का करेंट अफेयर्स ले लीजिए, और इसमें आपका आर.एस. अग्रवाल का मैथ ले लीजिए डीआई के लिए। अब मैं जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 के संदर्भ में बात करने वाले हैं, पॉलिटी के संदर्भ में। पॉलिटी जैसा कि आप सभी को पता है, तीन क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। और इसमें आपका चलिए एक सेकंड बात करते हैं फ्रेंड्स। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। और इसमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? तो आपको पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की काफ़ी अच्छी बुक आती है, यह इनफ है पॉलिटी के लिए, इतना पढ़ लीजिएगा, इनफ है। लेकिन यह आपको कंजूसी मत कीजिए कि कुछ कुछ पढ़ें, इसमें अच्छे से पढ़िएगा। और कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक है बीपीएससी आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, इसके संदर्भ में बात करेंगे। फिलहाल पॉलिटी आप बुक ले लीजिए, और इसके काफ़ी अच्छी बुक है। यह यूपीएससी के लिए तो सभी टोटल पढ़ना पड़ता है, लेकिन बीपीएससी के लिए कुछ सभी नहीं पढ़ना पड़ता है, कुछ सेलेक्टेड टॉपिक है पॉलिटी के लिए। तो आपका जीएस पेपर 2 का सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आइए जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2। जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 में आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल है। इसके लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए? आपको दृष्टि पब्लिकेशन का आपको आ जाता है यह बुक, दृष्टि पब्लिकेशन का यह बुक आ जाता है, जिसमें आपको भारतीय अर्थव्यवस्था है, यह मेंस से रिलेटेड है। और सेकेंड बुक आपका आ जाता है यह बुक, आपका भारत प्लस विश्व का भूगोल दिया हुआ है। यानी जीएस पेपर 2 का सेक्शन 2 कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले एक बुक ले लीजिए, और सेकेंड बुक यह वाला ले लीजिए, तो आपका ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था यह बुक, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बिहार समग्र, तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स प्लस ज्योग्राफी बिहार से रिलेटेड पढ़ के पढ़ना है, क्योंकि आपको सिर्फ भारत प्लस विश्व के बारे में तो नहीं पूछेगा। आपको सेकंड पेपर के जिस सेक्शन 2 में आपको बिहार से भी रिलेटेड पढ़ना था, इसी बुक से आपको उससे कवर करना है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट आपका हो गया ज्योग्राफी के लिए दृष्टि आईएएस का यह बुक, भारतीय अर्थव्यवस्था। सेकेंड भारत एवं विश्व का भूगोल, और बिहार समग्र जो बताएं, इसके साथ आपको जोड़ के इसमें पढ़ना है। इसमें बिहार के लिए रिलेटेड टॉपिक दिया रहता है, खनिज संसाधन जो भी है दिया हुआ है। चलिए, तो यह आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। और साइंस एंड टेक एक बच गया है, जीएस पेपर 2 का थर्ड पोर्शन है साइंस टेक। तो साइंस एंड टेक के लिए आपको दृष्टि पब्लिकेशन का यही बुक पढ़ना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रौद्योगिकी विकास पर संचित एवं सटीक प्रणाली, यानी साइंस एंड टेक के लिए यह काफ़ी अच्छी बुक है। यानी सभी दिया हुआ, लेकिन साइंस एंड टेक भी इससे आप कवर कर सकते हैं, और विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स बताया उसे भी कवर कर सकते हैं। तो आपका जीएस पेपर 1 के लिए कंप्लीट हो गया। जीएस पेपर 1 के लिए सबसे पहले फिर से रिपीट क्वेश्चन बैंक, और यह दृष्टि पब्लिकेशन का बुक लेना है, बिहार समग्र और गांधी नेहरू टैगोर। जीएस पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड के लिए आपका सेक्शंस के लिए आपको आर.एस. अग्रवाल विजन का करंट अफेयर्स से लेना है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए विजन करंट अफेयर्स से लेना है।
और आपका DI के लिए आपको RS अग्रवाल का मैथ लेना है। GS पेपर 2 में आपका ये पॉलिटिकल M लक्ष्मीकांत ले लीजिए। और भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत के भूगोल के लिए 2 बुक हो गया, जैसे कि भारतीय दृष्टि का ही है, इसको ले लीजिए। और साइंस एंड टेक के लिए तो मैंने बता ही दिया, यह बुक ले लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है साइंस एंड टेक के लिए, काफ़ी अच्छी बुक है, सभी कवर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं बुक तक मेंस का रिव्यू कर दिया और मैं फिर से हाँ, थर्ड मैं इसके मेंस के संदर्भ में तो मैं बात कर दिया, और कुछ छात्रों का कमेंट आया उसके बारे में बात करते हैं। कौन सा बुक पढ़ना है, कौन से बुक से आप टॉपिक बना रहे हैं, जैसे कि मैं करेंट अफेयर्स को बताया था और पॉलिटी का भी बताया था, हिस्ट्री का, आर्ट एंड कल्चर का भी बताया था 12 प्रश्न। यही KBC नैनो बुक है, इसी KBC नैनो बुक से हमने बताया था, इसको KBC नैनो बुक लीजिए, सभी लिस्टेड बाई एकदम सभी टॉपिक अच्छे से दिए हुए हैं, इसी KBC नैनो का बुक बताया था। और कुछ फ्रेंड्स का ये भी कमेंट आया था कि फ्रेम कैसे करना सीखा है। फ्रेंड, कुछ समय नहीं रहने के कारण मैं इस पर काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द इस पर काम करूँगा। आप लोग पेशेंस रखिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप सभी को PDF चाहिए इस बुक का, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप सभी के साथ अपडेटेड देता रहूँगा और PDF भी प्रोवाइड करता रहूँ। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।